आखिरी लेटर, बेसमेंट का राज। भाग 1। जिद और दूरी। समीर शहर का एक बहुत बड़ा और मशहूर आर्किटेक्ट था। उसे अपनी कामयाबी और हुनर पर बेहद घमंड था। उसके पिता, जिन्हें गांव में सब लोग मास्टर जी कहते थे, एक साधारण स्कूल के शिक्षक थे। समीर को हमेशा लगता था कि उसके पिता ने जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं किया, इसलिए वह उन्हें कमतर समझता था। 10 साल पहले एक पुरानी बहस के बाद समीर गुस्से में घर छोड़कर चला गया और फिर कभी अपने पिता से बात नहीं की। भाग 2। पुराना घर और अनजान शख्स। एक दिन खबर आई कि मास्टर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। समीर गांव पहुंचा, लेकिन दुख मनाने के लिए नहीं, बल्कि जल्दी से उस पुराने घर को बेचकर शहर लौटने के लिए। जब वह घर का सामान समेट रहा था, तो उसे बेसमेंट तहखाना में एक लोहे का पुराना दरवाजा मिला, जिस पर हमेशा ताला लगा रहता था। बचपन से ही उसे वहां जाने की मनाही थी। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने ताला तोड़ा और अंदर गया। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वहां कोई कबाड़ नहीं था, बल्कि सैकड़ों फाइलें, रजिस्टर और एक बहुत बड़ा सिटी मॉडल शहर का नक्शा रखा हुआ था। भाग 3। मास्टर जी का असली चेहरा। तभी शहर का एक बड़ा बिल्डर वहां आया। समीर को लगा कि वह जमीन खरीदने आया है, लेकिन वह आदमी मास्टर जी की तस्वीर के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसने समीर से कहा, समीर बाबू, जिसे तुम अपनी मेहनत समझते हो, वह तुम्हारे पिता की कुर्बानी है। जब तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट फेल होने वाला था, तब तुम्हारे पिता मेरे पास आए थे। उन्होंने इस बेसमेंट में रात रात भर जाग कर तुम्हारे डिजाइनों की गलतियां सुधारी थी। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हें कभी ना बताऊं, ताकि तुम्हारा भरोसा ना टूटे। भाग 4। वो 100 खाते, रजिस्टर। समीर ने कांपते हाथों से रजिस्टर खोले। हर रजिस्टर पर उसकी उम्र लिखी थी, 5 साल। समीर की ड्राइंग को कैसे सुधारा जाए, उसके तरीके। 18 साल। समीर की कॉलेज फीस भरने के लिए मास्टर जी ने अपनी पुरानी बाइक और मां के गहने तक बेच दिए थे। 25 साल। समीर के पहले प्रोजेक्ट की हर बारीकी मास्टर जी ने छुप कर ठीक की थी। सबसे ऊपर एक आखिरी खत रखा था, जो उनकी मृत्यु से मात्र 2 दिन पहले लिखा गया था। बेटा समीर, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो कि मैं तुम्हारे जैसा बड़ा आदमी नहीं बन पाया, पर याद रखना, इमारत जितनी ऊंची होती है, उसकी नींव उतनी ही गहरी होनी चाहिए। मैं वही नींव बनना चाहता था, ताकि तुम हमेशा ऊंचाई पर रहो। मेरी असली कमाई तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारी कामयाबी है। भाग 5। पश्चाताप, रिग्रेट। समीर वहीं बेसमेंट की धूल में बैठकर रोने लगा। उसे समझ आया कि वह शहर का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट तो बन गया, लेकिन जिंदगी की सबसे मजबूत नींव, अपने पिता का प्यार, कभी नहीं समझ पाया। उसने तुरंत घर बेचने का फैसला बदल दिया और उस पुराने घर को गरीब बच्चों के लिए एक आर्किटेक्चर स्कूल बना दिया, जिसका नाम रखा मास्टर जी की पाठशाला। सबक, मॉरल। माता पिता की कुर्बानियां अक्सर दिखाई नहीं देती, क्योंकि वे हमें ऊंचा दिखाने के लिए खुद नींव में दब जाते हैं। उनकी कद्र समय रहते कर लेनी चाहिए।